हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 5 के विषय हिंदी के चैप्टर नंबर 9 सदाचार, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर का संपूर्ण सारांश। साथ ही हम देखेंगे क्वेश्चन के आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में हम देखेंगे, तो जुड़े रहिएगा एंड तक ताकि आप पूरा चैप्टर समझ सके और सभी क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से समझ सके, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सके। तो समझेंगे इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है सदाचार। तो यहाँ लिखा है, जैसे पूरा हमने जो चैप्टर है 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्लाइड है आपकी, जिसमें हम समझेंगे सदाचार होता क्या है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम हैं। नियमों के अनुकूल यानी नियमों के प्रतिकूल किया गया काम ही क्या कहलाता है? सदाचार। नियमों के अनुसार, ठीक है। जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना इत्यादि। तो सामाजिक यानी समाज में रहने वाला मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है, ठीक है। प्राणी यानी जीव। अनुकूल, अनुकूल का अर्थ क्या होता है? अनुसार। जिस समाज में रहकर उसी के अनुसार हमें चलना होता है, जिसे सदाचार कहा जाता है, ठीक है। सदाचार यानी नैतिक आचरण, अच्छा व्यवहार, ठीक है। हमें सिखाया जाता है कि गुरुजनों का आदर करना चाहिए। आदर यानी सम्मान करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए यानी सच बोलना चाहिए। मधुर वचन बोलने चाहिए यानी मीठे बोल बोलने चाहिए। विनम्र यानी सुशील रहना चाहिए। उत्तम चरित्र होना चाहिए, कि सभी उत्तम चरित्र के गुण हैं। उत्तम चरित्र यानी अच्छा चरित्र। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वह सदाचारी कहलाता है। सदाचार का हमने अर्थ देखा था, नैतिक आचरण या अच्छा व्यवहार। सदाचार शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, सत धन आचार। सत का अर्थ होता है अच्छा, आचार का अर्थ होता है व्यवहार, अच्छा व्यवहार। इस तरह सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है, ठीक है। वह सबके प्रति ईमानदार बरतता है, चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की। धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है, और वो खुद में भी खुश रहता है कि उसने कभी किसी का बुरा ना किया, ना कभी कोई बेईमानी की किसी के साथ में भी, ठीक है। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है, परंतु वह सम्मान और आदर और जो आनंद होता है वो प्राप्त नहीं कर सकता। उसे हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित और संयमी होता है। इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य, व्यवहार, खान पान, रहन सहन आदि में देखा जाता है। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। सत्य बोलना यानी सच बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है। उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी प्रसन्नता देता है। उसके पास सद्गुण और सद्व्यवहार का भंडार होता है। सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार, सद्गुण यानी अच्छा गुण। झूठी प्रशंसा से वह प्रभावित नहीं होता। वह निर्भय होता है यानी उसे डर नहीं रहता, ठीक है। विपत्तियां और प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती हैं, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी भी विचलित यानी अपना धैर्य नहीं खोता है और हमेशा अपने मार्ग पर चलता रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी विपदा आ जाए यानी कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, तो भी उनका मुकाबला करने की क्षमता रखता है। उसमें असीम धैर्य और सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। धैर्य यानी धीरज, असीम यानी असीमित, जो कभी खत्म ना हो। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है, यानी दूसरों की भलाई। परोपकार का अर्थ क्या होगा? दूसरों की भलाई करना उसका स्वभाव होता है। वह अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। सर्वत्र यानी सभी जगह। सदाचार सफलता का मार्ग है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। सहजता से यानी आसानी से।
इनके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान यानी समर्थ या योग्य मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। वह अपने महान कार्य से महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। उनका सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार अनुकरणीय होता है, जिसके मार्ग पर हम चल सकते हैं। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए यानी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। तो ये था पूरा चैप्टर। अब देखेंगे हम इसका सारांश भी। एक बार सारांश फिर से देख लेते हैं इस पूरे चैप्टर का। प्रस्तुत पाठ में सदाचार अर्थात अच्छे आचरण के बारे में बताया गया है। समाज के नियमों के अनुकूल अच्छे कार्य करना ही सदाचार कहलाता है। गुरुजनों व बड़ों का सम्मान करना ही सदाचार कहलाता है। सत्य बोलना, मधुर बोलना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, सदा विनम्र बने रहना इत्यादि जो है ये सदाचार के गुण बताए जाते हैं। पाठ में बताया गया है कि सदाचार ही सफलता का मार्ग है। सदाचारी व्यक्ति परोपकारी होता है। वह खुद भी प्रसन्न होता है और जो उसके संपर्क में आते हैं उन्हें भी प्रसन्नता देता है, उन्हें भी प्रसन्न रखता है। सदाचारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होता। सदाचारी व्यक्ति ही महान पुरुष कहलाते हैं यानी महापुरुष कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पाठ का सार। अब हम देखेंगे इसके शब्दार्थ। वैसे तो हमने शब्दार्थ पाठ के साथ साथ ही देख लिए थे, फिर भी जो इस चैप्टर में दे रखे हैं वो अगेन देख लेते हैं। सदाचार यानी अच्छा व्यवहार, नैतिक आचरण। संयम नियंत्रण, सद्गुण अच्छा गुण, विचरण घूमना फिरना, विपत्ति संकट। तो ये तो थे शब्दार्थ। और जो पाठ में और भी जो अन्य शब्द आए हैं उन्हें भी हम एक बार देखेंगे। तो हमने साथ साथ में ही देख लिए थे सभी शब्द के अर्थ, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। सामाजिक यानी समाज में रहने वाला, प्राणी यानी जीव, अनुकूल यानी अनुसार, सदाचार नैतिक आचरण अच्छा व्यवहार, आदर यानी सम्मान, सत्य बोलना यानी सच बोलना, मधुर वचन अर्थात मीठे बोल, विनम्र यानी सुशील, उत्तम चरित्र यानी अच्छा चरित्र, सम्मान अर्थात आदर, आनंद खुशी, संयम यानी मन पर नियंत्रण, अखंड कभी न टूटने वाली, तपस्या तप, सद्गुण अच्छा वैगुण या अच्छा जो व्यवहार होता है, सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार। ठीक है। विपत्ति यानी संकट, प्रतिकूल यानी विपरीत, विचलित यानी घबराना, विपदा यानी संकट, मुकाबला करना अर्थात लड़ना, क्षमता यानी योग्यता, असीम यानी असीमित जो कभी खत्म ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, धैर्य यानी धीरज, परोपकार यानी दूसरों की भलाई, सर्वत्र सभी जगह या सब जगह, विचरण घूमना फिरना, मंजिल लक्ष्य, सहजता से अर्थात आसानी से, सामर्थ्यवान समर्थ योग्य। तो इस तरह से ये थे आपके कठिन शब्दार्थ। अब हम देखेंगे, यहाँ दे रखा है हमें उच्चारण के लिए, जिसमें आपको कुछ शब्द दे रखे हैं। आपको क्या करना है, बोल करके इन शब्दों को देखना है कि आपको किस तरह से बोलना है इन शब्दों को और किस तरह से बोला जाता है करेक्ट वे में। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शब्द दिया गया है सद्गुण। इसे क्या बोलेंगे, सद्गुण। सत्पुरुष, ठीक है, ये क्या है, सत्पुरुष। अखंड, नेक्स्ट है संपर्क, विपत्तियां, परिस्थितियां, सर्वत्र, आदर्श, इज्जत, मनुष्य, शक्ति, सामर्थ्यवान। तो ये थे शब्द जिन्हें हमें उच्चारण करके देखना था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका पार्ट सोचे और बताए, जिसमें 3 क्वेश्चन है। आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सदाचार किसे कहते हैं। तो आंसर लिखेंगे हम, समाज के नियमों के अनुकूल किए गए कार्य को सदाचार कहते हैं। ठीक है, सदाचार क्या कहते हैं, सदाचार को क्या कहते हैं, समाज के जो नियमों के अनुकूल यानी समाज के नियमों के हम अनुसार अगर किए गए कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सदाचार कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विपत्ति में क्या करना चाहिए। तो विपत्ति में हमें करना चाहिए, विपत्ति में हमें विचलित यानी इधर उधर डगमगाना नहीं चाहिए, पूरी ताकत से उसका मुकाबला करना चाहिए। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है सद्गुण से क्या तात्पर्य है। सद्गुण यानी अच्छा गुण। तो यहाँ लिखेंगे, तो सद्गुण कहलाता है व्यवहार में अच्छे गुणों का होना सद्गुण
कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में आपको यहाँ पर दे रखा है लिखें, ठीक है। पहले था सोचे और बताएं, अब है लिखें, जिसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 लाइन दे रखी हैं, 2 सेंटेंस दे रखे हैं, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिया गया है। आपको करेक्ट वे में उसमें शब्द को फिल करना है। तो हम आंसर देखेंगे, मनुष्य एक रिक्त स्थान दे रखा था यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जीव है, ठीक है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। और ब में लिखेंगे, सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्ठक में लिखें। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए और ब में, चारों ऑप्शन में से करेक्ट वे में आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ आंसर देखेंगे दोनों ही क्वेश्चन के। उत्तम व्यक्ति के गुण है गुरुजनों को आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी उत्तम व्यक्ति के गुण है। गह ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ब है सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है, तो सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। तो अखंड यानी जो टूट ना सके, ठीक है। तो ग है, यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपको थर्ड क्वेश्चन से 7th क्वेश्चन तक दे रखा है क्वेश्चन, व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है। तो आंसर लिखेंगे, अच्छे व्यवहार से व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4th क्वेश्चन, सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, सदाचारी व्यक्ति में गुरुजनों को आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, विनम्र रहना, मधुर बोलना जैसे गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे, अपने असीम धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों के कारण सदाचारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाचार सफलता का मार्ग है कैसे। सदाचारी व्यक्ति के सद्गुणों के कारण उसके कार्य भी सहजता से बन जाते हैं, उसमें विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की क्षमता होती है, इसलिए सदाचार सफलता का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th रहेगा आपका, महापुरुष। महापुरुष हमारे आदर्श क्यों हैं। तो यहाँ लिखेंगे आंसर, महापुरुषों में सदाचार के बल पर अपनी असीम शक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य होता है, उनके द्वारा किए गए कार्य महान होते हैं, इसलिए वे हमारे आदर्श होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका भाषा की बात। शब्दांशों और शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाएं, अर्थ जाने, जैसे अनुशासन, अनुशासन, अनुधन, प्रेरणा, अनुप्रेरणा, अनुधन रूप, अनुरूप आदि। तो इसी तरह हम आगे शब्द बनाएंगे, जैसे बेधन ईमान, महाधन पुरुष, परधन उपकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, बेधन ईमान यानी झूठा व्यक्ति, बेईमान, ठीक है। इससे शब्द क्या बन जाएगा, बेईमान। यहाँ पर आपको बेईमान भी लिख देना है, जिसका अर्थ हो जाएगा झूठा व्यक्ति। महाधन पुरुष, महापुरुष मिलान कर देंगे हम, महान कार्य करने वाला व्यक्ति। परधन उपकार, दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य, परोपकार। परोपकार लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। शब्द बनाने हैं आपको परोपकार, और अर्थ लिखेंगे दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य, ठीक है। इस प्रकार अनु, बे, महा, पर आदि शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के आगे लगते हैं वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे ही अन्य और उपसर्ग भी हम जान सकते हैं, ठीक है। जैसे अनु उपसर्ग है, बे उपसर्ग है, महा उपसर्ग है, पर उपसर्ग है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे असमान,
तो यहाँ ए क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे उपसर्ग यूज़ किए जाते हैं शब्दों के आगे। शब्दों के आगे जो शब्द लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है वे। नेक्स्ट है विपरीत अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट में तो देखेंगे हम विपरीत अर्थ वाले शब्द यानी विलोम शब्द। ठीक है, सदाचार, दुराचार। तो इसी तरह से हम आगे लिखेंगे ईमानदार, बेईमान, सम्मान, अपमान, निर्भय, डरपोक। निर्भय यानी कोई डर नहीं, डरपोक यानी डर जाना, अनुकूल, प्रतिकूल, सद्गुण, दुर्गुण। और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, यह भी करें, जिसमें क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, सदाचार के महत्व पर 5 वाक्य लिखें। तो आपको कोई भी 5 वाक्य लिखने हैं सदाचार के महत्व पर। तो यहाँ लिखेंगे हम, समाज के नियमों के अनुरूप किया गया काम सदाचार कहलाता है। सेकंड लिखेंगे, सदाचार जीवन में सफलता का मार्ग है। थर्ड लिखेंगे, सदाचार व्यक्ति को विपत्तियों में मुकाबला करना सिखाता है। सदाचार से व्यक्ति शीघ्र ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। सदाचार व्यक्ति को महापुरुष बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से 5 वाक्य लिखे हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्रों को संकलित कर मेरा संकलन में चिपकाएं और उनके बारे में अपने विचार लिखें। विद्यालय में आयोजित बाल सभा उत्सवों के अवसर पर सुनाएं। तो आपको यहाँ दिए गए ब्लैंक्स में, बॉक्स में 2 महापुरुष के चित्र लगाने हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह। तो उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, उनके द्वारा किस किस रूप में कार्य किए गए, किस तरह से वे फेमस हुए हैं अपने कार्यों के प्रति। ठीक है, लगन थी उनमें। जैसे भगत सिंह हैं तो अपने देश के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। ठीक है, स्वामी विवेकानंद है तो वो महान पुरुष थे। इसी तरह से आप जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, इसकी भी चित्र लगा सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरह आज़ादी दिलवाई हमारे देश को। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मेरा संकलन में चिपकाएं इनकी फ़ोटोज़ और उनके बारे में विचार लिखने हैं, और आप अपनी जब भी आपकी बाल सभा हो, उत्सव हो कोई, तो उन्हें ज़रूर सुनाएं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी 2 चित्र लगा देने हैं दिए गए बॉक्स में। लास्ट में हम देखेंगे, यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दे रखा है, एक सीख दे रखी है कि असत्य फूस के ढेर की तरह है, सत्य की एक चिंगारी भी उसे भस्म कर देती है। ये किसने कहा है, हरिभाऊ उपाध्याय ने। तो ये सीख मिलती है हमें पूरे चैप्टर से। तो ये था पूरा चैप्टर आपका सदाचार, जिसमें हम इस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देखे हैं। पूरे पार्ट का हमने सारांश देखा है, सार देखा है, पूरा पार्ट अच्छे से समझा है, कठिन शब्दार्थ किए हैं। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। इसी तरह हम आगे की चैप्टर्स भी रीड करेंगे, समझेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।